एक नंबर से कर पड़ा डिटेल लिख देना। अब यहाँ पे तो आलस करते हैं, तो बहुत सारे लोग जा नहीं पाते, उनको का चिकन हमारे रिक्शा वाले भाई लोग आए हुए हैं, अच्छी तरह से यही हमारी इच्छा है। और यहाँ हमारा चश्मा ऑर्डर हुआ है, ये हमारी ज्योति ताई है, वो चटनी पार्टी में सुबह से, मगर पानी भी है यहाँ से काम कर रही है, भाई के साथ में हमेशा हमको सपोर्ट करती है। यहाँ पे हमारा टोकन नंबर होगा। अच्छा अच्छा मुंडा वाले एक नंबर વધારે ચાલે છે ને 3 અને અડી વધારે એ મોકલાવા છે આવી દીધા તો એ હવે અત્યારે કઈ છે ને डांडिया पास तो देते नहीं, बस देते नहीं। देते क्या यहाँ छुपा है नहीं बोली देते। अच्छा नहीं बात है इनको दिया था, मेरे को तो आप मेरे साथ आना बोलो अच्छा किधर अभी तो है किधर मेरे साथ आना नहीं, इसको डांटो डांटो अभी सबके बीच में नहीं, सबके सामने नहीं ना नहीं, मेरा बेटे को बदलना नहीं है, समझा देखो कंप्लेंट करना है, ये तो अभी 3 ही है कि नहीं? पूरा गैंग आ जाएगा, आएगा। चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया है, कितने लोगों को इसका लाभ होगा? करीबन 500 के ऊपर लोग आएंगे, ऐसा हमारा अभी तक ऑलरेडी 300 के आसपास तो आंकड़ा पहुँचे हैं और अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है आराम से 500-600 लोग कम से कम आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं। सुबह से देख रहा हूँ काफी लाइन लगी है, लोग हाँ काफ़ी लोग आके जा रहे हैं और उसमें बहुत सारे जो उनको हम दे भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी के एक आँख का नंबर अलग होता है, दूसरी आँख का अलग होता है। जब भी हम लोग रेडीमेड चश्मे लाते हैं तो उसमें एक ही टाइप के नंबर होते हैं दोनों बाजू, तो जो अलग अलग नंबर आता है वहाँ दिक्कत आ रही है, तो बहुत लोगों को दे भी नहीं रहा, ज़रा बुरा लग रहा है। लेकिन अभी सब हमारे हाथ में नहीं है, जितना हमको पॉसिबल है उतने लोगों को हमने ऑलरेडी दिया है। इसमें काफी लोगों को मोतियाबिंद की भी शिकायत सामने जी जी, बहुत लोगों को आँखों में, किसी को कुछ आँख में फुली बोलते हैं वो टाइप का कुछ हुआ है, किसी की आँख में और कुछ प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने डॉक्टर की व्यवस्था की है, तो हमारे पास डॉक्टर मैडम आई है जूही मैम करके, वो चेक कर रही है और उसके हिसाब से उनको इलाज बता रही है। चेकिंग के लिए कितने डॉक्टरों का पैनल है, कितने लोग यहाँ? यहाँ करीबन हम लोग ने 4 मशीनें रखी है, एक डॉक्टर आए हुए हैं और ऐसे करीबन इन लोग की 8 लोगों की टीम है। ये सारा व्यवस्था हो रहा है और प्लस बांटने के लिए हम लोग ने अलग से आदमी रखे हैं। पॉलिटिक्स में इस तरह का कार्यक्रम करना कोई एक मैसेज होता है, ऐसे में किस तरह का मन में आपके भावना है, किस तरह से? नहीं, ये काम को हम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ते नहीं हैं, भले हमारे साथ पॉलिटिक्स के लोग सब जुड़े हुए हैं, हमदार साहब वगैरह हमको सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प इसके लिए लेते हैं कि कहीं कुछ अड़चन ना आ जाए, या तो कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि सबका दिमाग एक तरीका नहीं चलता है, लोग नेगेटिव भी होते हैं। तो ये सब नेगेटिविटी दूर हो जाए अगर ये हमारे साथ होते तो हमारे बहुत से प्रॉब्लम ईजी हो जाते हैं। और साहब का खुद का भी अथर्व फाउंडेशन है, साहब खुद भी काम करते थे और वो हमेशा यही बोलते हैं कि इलेक्शन और ये सब राजकारण के पार काम कीजिए, समाज सेवा का काम करिए। तो एक टाइप का समाज सेवा का काम हम कर रहे हैं। करने चाहिए कि नहीं समाज के लिए? करने चाहिए, क्या फायदा? उससे समाज का हेल्प होता है, फिर हमको थोड़ा पुण्य मिलता है उससे, और लोगों की मदद करके खुशी मिलती है। पिताजी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है, क्या कहेंगे पिताजी के बारे में? पिताजी के बारे में वही मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं
और मैं वही चाहता हूँ कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही काम करूँ। आज जो चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, बच्चू भाई समझी भाई ट्रस्ट और अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से आज यहाँ पर चश्मा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अध्यक्ष दिनेश झाला है। बच्चू भाई समझी भाई ट्रस्ट की टीम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ये चश्मा शिविर, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पर निःशुल्क लोगों को आँखों की जांच होती है, आँखों का इलाज कैसे किया जाता है, मोती बिंदु है तो उसके ऊपर इलाज कैसे किया जाएगा, और वहाँ पर चश्मा वितरण का काम है। बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय काम करने वाले ये बच्चू भाई समझी भाई ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश झाला जी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने ये कार्यक्रम की रचना की, आयोजन किया, नियोजन किया, और अथर्व फाउंडेशन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इनको मदद की। अब ऐसा है कि हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग विभिन्न हिस्सों में लोग लगातार परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। समाज का एक ऐसा वर्ग भी आता है जो गरीब है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, और उसके लिए चश्मा या आँखों की रोशनी, उसका प्रेशर, ये सब चेक करना या फिर डॉक्टर के पास जाना कभी संभव होता है, कभी संभव नहीं होता। तो ऐसे समाज के विभिन्न अंगों के साथ जुड़ना ये सामाजिक कामों का प्रारंभ है, और इसके लिए अलग अलग सामाजिक काम मैं स्वयं करते रहता हूँ। तो सामाजिक कामों से अपने को मन को आनंद मिलता है। अगर हम सक्षम हैं तो जो उपेक्षित है, जो दुर्लक्षित है, ऐसे लोगों की मदद करने की भावना जिस कार्यकर्ता के मन में आती है, वो कार्यकर्ता समाज को प्रेरित करने का काम करता है। और मुझे लगता है दिनेश झाला ये अच्छा काम करते हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो अपना अपना काम निजी स्तर से करते हैं, वो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सामाजिक कार्यों से जो जुड़ता है वो आने वाले समय में समाज और जनता ये दोनों के बीच में एक सेतु बना सकता है। इसके लिए मैं इन दोनों को, यानी समझी भाई बच्चू भाई समझी भाई ट्रस्ट और दिनेश झाला और राठौड़ जी की टीम को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। कल मन की बात का 100वां एपिसोड है, किस तरह का आयोजन होगा? खासकर मुंबई में बेहद तैयारियां चल रही हैं। मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये विश्व के ऐसे प्रधानमंत्री है जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन विश्व में जितने प्रधानमंत्रियों की अगर हम चर्चा करें तो ये ऐसे आधुनिकता से नई दिशा देने वाले या नई दूरदृष्टि देने वाले प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों में लगातार, महीनों में लगातार 99 एपिसोड, जिसको हम कहते हैं कि संवाद सेतु बनाना, संवाद कौशल्य के माध्यम से जनता के प्रति संवेदना जताना, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हुए लोगों के मन को वो चर्चाएं अच्छी लगे, इसके लिए वो चर्चा के पहले उसका अभ्यास करना, अलग अलग गाँवों में अलग अलग विषयों से लेके बहुत भारी मात्रा में लोग अनोखा काम करते हैं, उन अनोखे काम की जानकारी हासिल करना, और वो जानकारी लेते हुए आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश भर के, न बल्कि देश भर के, जो मैंने आज सुबह कुछ जानकारी हासिल की है उसमें तो पूरे विश्व भर में जो भारतीय है वो सब आकाशवाणी के उस चैनल पे जाके देश भर में और विदेश भर में सुनते हैं करोड़ों लोग। यानी कनाडा हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह पे जो भारतीय है, और विशेष रुचि ऐसी है कि न बल्कि भारतीय, जहाँ जहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या कनाडा हो या फिर अफ्रीका हो, हर जगह के लोग उनके संवाद कौशल्य से प्रभावित हुए। उनकी जो नियोजन की एक तरकीब है, नियोजन की एक तकनीक है, उससे उन्होंने भारत को एक आधुनिकता की दिशा में लेके जाने का प्रयास किया। और इसके लिए उनके 100वें एपिसोड के लिए, 100वें कार्यक्रम के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे के स्तर तक ये कार्यक्रम पहुंचाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि पूरे देश भर में कल करोड़ों लोग ये मन की बात का 100वां कार्यक्रम देखेंगे, सुनेंगे, और उससे प्रेरित होंगे। एक ऊर्जा स्रोत का निर्माण होगा और आधुनिकता से भारत एक नई दृष्टि लेके हुए आगे काम करेगा।